पिछली बार हमने शिव शब्द के अर्थ की गहराई को समझा था कि कैसे उसका मतलब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, वो है। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तह तक जाएंगे। और ये शिव महापुराण की स्रोतों पर आधारित है। सवाल ये है, भगवान शिव वास्तव में कौन है? जब हम शिव कहते हैं तो क्या हम कैलाश पर बैठे त्रिशूल और डमरू लिए एक देवता की बात कर रहे हैं, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एक तत्व, एक परम चेतना का नाम है? तो आज की हमारी पड़ताल एक तरह की यात्रा है, उस जानी पहचानी छवि से शुरू होकर उस परम सत्य तक पहुंचने की जिसे हमारे स्रोत उजागर करते हैं। देखते हैं ये रास्ता हमें कहां ले जाता है। ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और हमारे स्रोत यानी शिव महापुराण ये बहुत साफ करते हैं कि शिव को केवल एक शरीरधारी देवता मानना एक बहुत ही सीमित एक अधूरा सच है। असल में ये पुराण हमें उस लोकप्रिय छवि को एक तरफ रखकर शिव के उस असली स्वरूप से परिचित कराता है जो हर तरह की सीमाओं, आकारों और कल्पनाओं से भी परे है। ये एक तरह से हमारे सारे प्री कंसीव्ड नोशंस को आप कह सकते हैं चुनौती देता है। ठीक है, तो चलिए इसी चुनौती से शुरू करते हैं। जब भी हम किसी देवता के बारे में सोचते हैं, चाहे वो गणेश हो, राम हो या कृष्ण, तो हमारे मन में तुरंत एक छवि बनती है, एक रूप आता है। लेकिन यहां आप कह रही हैं कि स्रोत इस पूरी धारणा को ही तोड़ देता है कि शिव का कोई निश्चित रूप या आकार है ही नहीं। ये बात ही अपने आप में पचाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और शिव महापुराण में एक श्लोक है जो इस निराकार स्वरूप को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है। न रूपम तस्य न आकारम न लिंगम न च लक्ष्यते। इसका सीधा सा अर्थ है, उनका कोई निश्चित रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई चिन्ह या पहचान भी नहीं है जिससे उन्हें बांधा जा सके या परिभाषित किया जा सके। स्रोत उन्हें कोई व्यक्ति या देवता नहीं बल्कि एक तत्व कहता है, शिव तत्व। एक मिनट, तत्व शब्द यहाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब मैं तत्व सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आग, पानी, हवा, मतलब फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ तो हम किसी नॉन फिजिकल चीज की बात कर रहे हैं। तो स्रोत तत्व शब्द का इस्तेमाल किस मायने में कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से सारी बात खुलती है। यहाँ तत्व का मतलब फिजिकल एलिमेंट नहीं बल्कि आप कह सकती हैं अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस है। एक ऐसा सिद्धांत या सार जो हर चीज का आधार है। स्रोत के अनुसार यह एक ऐसा तत्व है जो न जन्म लेता है न मरता है, हम्म। जो न बढ़ता है न घटता है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, स्थिर, शाश्वत और अनंत। अब देखिए, ये किसी व्यक्ति की परिभाषा नहीं हो सकती है। ये उस अस्तित्व के आधार की बात है जो हर चीज में मौजूद तो है लेकिन किसी भी चीज जैसा नहीं है। जैसे सोना हर गहने में मौजूद है, हार में भी, कंगन में भी। सही है। लेकिन सोना अपने आप में न हार है न कंगन, वो तो बस सोना है। वैसे ही शिव तत्व हर चीज का आधार है। ठीक है, शिव एक तत्व हैं, ये बात समझ में आती है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता, वो एक और बड़ा लीप लेता है। वो उन्हें परम चेतना भी कहता है। अब ये तो एक विरोधाभास लगता है। चेतना या कॉन्शियसनेस तो हम जीवित प्राणियों से, खासकर इंसानों से जोड़ते हैं। एक नॉन लिविंग फॉर्मलेस एलिमेंट में चेतना कैसे हो सकती है? यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो चेतना की परिभाषा है जिसे स्रोत हमारे सामने रखता है। चेतना क्या है? चेतना वो है जिससे हमें अपने होने का, अपने अस्तित्व का बोध होता है। एक अवेयरनेस कि मैं हूं। अब स्रोत इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाता है। जरा सोचिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक लगातार बदलता है। बिल्कुल। हमारे विचार और हमारी भावनाएं तो हर पल, हर सेकंड बदलती रहती हैं। आज जो सही लगता है कल गलत लग सकता है। लेकिन इन सब बदलावों के पीछे एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। एक कोई है जो इन सारे बदलावों को चुपचाप देख रहा है। वो दृष्टा जो बचपन को भी देख रहा था, जवानी को भी देख रहा है और बुढ़ापे को भी देखेगा। वो साक्षी भाव नहीं बदलता। ये तो वैसे ही है जैसे कभी-कभी हम अपने पुराने फोटो देखते हैं और सोचते हैं, ये मैं ही था। हाँ। शरीर बदल गया, सोच बदल गई, हेयर स्टाइल तो पक्का बदल गया। हम्म। पर मैं होने का जो एहसास है, वो वही वो है। वही है। हाँ, शायद स्रोत इसी एहसास की बात कर रहा है, उस कांस्टेंट ऑब्जर्वर की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप उसी साक्षी की बात कर रहे हैं। स्रोत इसी को शिव कहता है। एक श्लोक है, शिवः साक्षी शिवः चेतनः।
इसका मतलब है कि शिव ना तो करता है यानी काम करने वाले, अच्छा। और न ही भोगता है यानी उस काम का फल भोगने वाले। वे केवल दृष्टा हैं यानी सब कुछ देखने वाले, साक्षी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका सिनेमा का पर्दा है। सिनेमा का पर्दा। हाँ, पर्दे पर पूरी फिल्म चलती है। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ होता है। किरदार आते हैं, जाते हैं, लड़ते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन क्या पर्दे पर इसका कोई असर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, पर्दा उन सबसे अछूता रहता है। वो बस सबका आधार है, सबका साक्षी है। शिव वही पर्दा है और ये दुनिया उस पर चल रही फिल्म है। सिनेमा स्क्रीन वाला उदाहरण कमाल का है, लेकिन इसने मेरे मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया है। अगर शिव सिर्फ एक निष्क्रिय साइलेंट स्क्रीन है, तो फिर ये फिल्म चला कौन रहा है? ये एक्शन, ये पूरी दुनिया, ये ऊर्जा, ये सब कहाँ से आ रहा है? अगर शिव करता नहीं है, तो इसके पीछे कौन है? ये एकदम लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब शिव और शक्ति के अविभाज्य संबंध में छिपा है। शिव महापुराण का ये एक गहरा और केंद्रीय सिद्धांत है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है। अगर शिव चेतना है तो शक्ति उनकी अभिव्यक्ति है। अगर शिव एक विचार है तो शक्ति उस विचार को क्रिया में बदलने वाली ऊर्जा है। शिव पोटेंशियल एनर्जी है तो शक्ति काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? एक के बिना दूसरा अधूरा? उन्हें पूरक कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि पूरक होने में भी दो अलग-अलग चीजों का भाव आता है। स्रोत कहता है कि वे एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। इसे समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा। क्या आप आग को उसकी गर्मी से अलग कर सकते हैं? नहीं, नामुमकिन है। जहां आग होगी वहां गर्मी होगी ही। या जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, वे अविभाज्य हैं, इनसेपरेबल हैं। पुराण में एक जगह जिक्र आता है, एक श्लोक है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः। इसका अर्थ है कि शिव तभी कुछ करने में शक्त यानी समर्थ होते हैं जब वे शक्ति से जुड़े होते हैं। मतलब असल में शिव तभी कुछ कर पाते हैं या कहें कि एक्शन में आते हैं जब शक्ति उनके साथ हो। बिना शक्ति के वो बस प्योर कॉन्शियसनेस है, एक साइलेंट पोटेंशियल। शक्ति ही उस पोटेंशियल को वास्तविकता बनाती है, सृष्टि का रूप लेती है। इसीलिए आप देखेंगे कि शिव को अर्धनारीश्वर रूप में भी दिखाया जाता है। आधा पुरुष आधा स्त्री। हाँ, यह दिखाने के लिए कि चेतना और ऊर्जा अलग नहीं है, वे एक ही है। ये अद्भुत है। तो जिसे हम दुनिया कहते हैं, ये जीवन, ये ब्रह्मांड, वो असल में शिव और शक्ति का नृत्य है। बिल्कुल। चेतना और ऊर्जा का एक अंतहीन खेल। ये बहुत गहरी बात है। चलिए, अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद शिव का सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला रूप है, संहार के देवता, द डिस्ट्रॉयर। ये एक ऐसी छवि है जिससे कई लोग डर भी जाते हैं। हमारे स्रोत इस डरावनी छवि के बारे में क्या कहते हैं? ये एक शांत साक्षी चेतना के कॉन्सेप्ट से कैसे मेल खाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो शिव महापुराण इस विनाशक की धारणा को पूरी तरह बदल देता है। ये साफ करता है कि शिव का संहार विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। विनाश का मतलब है किसी चीज का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, अनाहिलेशन, जबकि परिवर्तन का मतलब है एक रूप का दूसरे रूप में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सुनने में तो बहुत दार्शनिक और अच्छा लगता है कि संहार का मतलब परिवर्तन है, लेकिन आम इंसान के लिए तो मौत या विनाश एक नेगेटिव चीज ही है। कोई अपनी पुरानी पहचान या शरीर को खत्म होते देखकर ये नहीं सोचता कि वाह, ये तो नवीनीकरण हो रहा है। क्या स्रोत इस मानवीय डर को, इस रियल लाइफ पेन को एड्रेस करता है? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इस मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं करता। वो हमें प्रकृति के उदाहरणों से समझाता है। जैसे पेड़ से जब पुराना पीला पत्ता गिरता है, तभी तो उसकी जगह नया हरा पत्ता आ पाता है। सही बात है। अगर पुराना पत्ता हमेशा डाल पर चिपका रहे, तो नए जीवन की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। जैसे रात होती है ताकि सुबह हो सके। रात दिन का विनाश नहीं है, बल्कि एक जरूरी चक्र का हिस्सा है जो नए दिन को जन्म देता है। इसी तरह शिव का संहार असल में उन चीजों का अंत है जो हमारे विकास में बाधा डालती हैं। जैसे कि जैसे कि अज्ञान का संहार है ताकि ज्ञान का प्रकाश आ सके।
ये अहंकार का संहार है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकें। ये हर तरह के बंधन का अंत है ताकि आत्मा मुक्त हो सके। तो इस नजरिए से देखें तो ये संहार एक विनाशकारी नहीं बल्कि एक रचनात्मक और बेहद जरूरी प्रक्रिया है। ये शुद्धि है, क्लीनिंग है, ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये एक तरह की कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। पुरानी अनुपयोगी चीजों को हटाकर नई चीजों के लिए जगह बनाना। ये समझ में आता है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने समझा कि शिव एक देवता से ज्यादा एक तत्व हैं, एक साक्षी चेतना है और शक्ति के साथ मिलकर सृष्टि करते हैं, और उनका संहार भी एक रचनात्मक प्रक्रिया है। अगर ये सब सच है तो फिर शिव भक्ति का असली मतलब क्या है? अगर वो कोई व्यक्ति जैसे देवता नहीं है जिनसे हम कुछ मांग सकें, तो फिर पूजा पाठ, मंत्र जाप, इन सब का क्या अर्थ है? उनसे जुड़ने का सही रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक आचरण मतलब इंटरनल कंडक्ट में दिखती है। अगर शिव सत्य है तो शिव की भक्ति का अर्थ है सत्य का आचरण करना, अपने जीवन के हर पहलू में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कर्मों में सच्चाई को अपनाना। अगर शिव साक्षी है और करता नहीं, तो भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग करना। ये समझना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बल्कि वो परम चेतना ही सब कुछ देख रही है और शक्ति सब कुछ कर रही है। इससे जीवन में एक सहजता आती है। और भक्ति का अर्थ है करुणा और वैराग्य का भाव रखना, यानी सबके प्रति प्रेम और दया रखना, लेकिन किसी भी चीज से मोह में न बंधना, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। और इन सब से महत्वपूर्ण है स्वयं को जानने की जिज्ञासा। ये सवाल बार बार पूछना कि मैं कौन हूं, मेरे भीतर वो साक्षी कौन है जो सब कुछ देख रहा है। यह आत्म अन्वेषण, यह सेल्फ इंक्वायरी ही शिव भक्ति का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि यह हमें सीधे उस शिव तत्व से जोड़ता है जो हमारे भीतर ही मौजूद है। वही शिव को जान लेता है। मतलब शिव को कहीं बाहर किसी मंदिर या कैलाश पर खोजने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो अनुभव हमारे भीतर ही मौजूद है, उस साक्षी चेतना के रूप में। तो पूरी यात्रा बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ है। हम जहां से शुरू हुए थे, सब कुछ वहीं वापस आ गया। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें सामने आईं, वो हैं: पहला, शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक शाश्वत तत्व है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो जन्म और मृत्यु से परे है। दूसरा, वे परम चेतना हैं जो हमारे और इस पूरी सृष्टि के हर बदलाव के साइलेंट विटनेस यानी साक्षी हैं। तीसरा, शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। चेतना और ऊर्जा का ये संगम ही सृष्टि का आधार है। एक के बिना दूसरा अधूरा और निष्क्रिय है। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, शिव का संहार विनाश नहीं, बल्कि एक जरूरी और सकारात्मक परिवर्तन है जो नए जीवन के लिए जगह बनाता है। बिल्कुल। आज हमने शिव को एक निराकार अनंत तत्व के रूप में समझा, पर ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। अगर शिव का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, तो फिर शिवलिंग, जिसका एक निश्चित रूप और आकार है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस प्रतीक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वो केवल एक प्रतीक है या उसका भी कोई गहरा तात्विक रहस्य है जिसे हमें समझना अभी बाकी है? इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।